नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPS से स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 2020 के फाइनल आंसर की जारी की है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2020 की प्री परीक्षा में कुल 3,129 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे, जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी थी। इसी मुख्य परीक्षा की आंसर की अब जारी हुई है। इस रिक्रूटमेंट में माध्यम से फॉरेस्ट रेंजर के कुल 111 पद और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के कुल 6 पदों पर कैंडिडेट्स का चयन होगा। महाशेर मछली के अस्तित्व को बचाने आगे आई सरकार, नर्मदापुरम में बनेगा हैचरी संस्थान। मध्य प्रदेश में वैसे तो मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण उपक्रम के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें महाशीर मछली का बड़ा विशिष्ट स्थान है। महाशीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कहलाती है। महाशीर को अपनी खूबियों के कारण टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली होने के बावजूद भी राज्य में महाशीर के बीज उत्पादन का कोई सेंटर मौजूद नहीं है। ऐसे में महाशीर मछली के उत्पादन और संवर्धन को समृद्ध बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नर्मदापुरम जिले में लगभग 2 करोड़ लागत की हैचरी संस्था बनाने जा रही है। स्मार्ट शहर स्मार्ट योजना फिर दौड़ेंगी 80 सिटी बसें, 40 नई 40 पुरानी। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सिटी बसों का संचालन की योजना फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार 80 बसें चलाने की योजना है। इनमें कंडम हो चुकी 40 बसें चलेंगी, वहीं बाकी 40 नई खरीदी जाएंगी। इस बार ठेका पाने वाली कंपनी मनमाना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए नियम कड़े कर दिए हैं ताकि यह सिटी बसों का संचालन होता रहे और शहरवासियों को भी इसका लाभ मिले। उल्लेखनीय है कि 10 साल में सिटी बसों का संचालन ध्वस्त हो चुका है। केवल 10 बसें ही चल रही हैं, लेकिन अब नियम कड़े होंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली 300 पदों पर भर्ती। बहुत जल्द इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। कुल वैकेंसी की संख्या 300 बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 सितंबर 2022 से आवेदन शुरू होंगे। नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2022 को समाप्त होगी। मुरैना और भिंड के 61 गांव बाढ़ में घिरे। विदिशा, रायसेन, गुना, राजगढ़ में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब मुरैना और भिंड के 61 गांव बाढ़ में घिर गए हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है। राहत और बचाव में केंद्र और राज्य दोनों के आपदा बल जुटे हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टरों से बाढ़ में घिरे गांवों से व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अवैध ऑनलाइन लोन ऐप चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अवैध ऑनलाइन लोन ऐप के कारण आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सख्ती दिखाई है और साइबर क्राइम पुलिस के अधिकारियों को अवैध रूप से लोन ऐप चलाने वालों की सूची तैयार कर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि जानकारी में आया है कि अवैध लोन ऐप से पहले लालच दिया जाता है, फिर लोन लेने वालों से मनमानी राशि वसूली जाती है। बाढ़ पीड़ितों के मकानों और फसलों का सर्वे होगा, मिलेगी आर्थिक सहायता। बाढ़ में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के बाद अब व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का काम युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के साथ स्वच्छता के काम प्राथमिकता पर होंगे। क्षतिग्रस्त मकान और फसलों को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराकर आर्थिक सहायता दी जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बाढ़ से हुई क्षति की व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करके लेकर आयोजित बैठक में दिए। एमपी में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, महंगा हुआ पेट्रोल।
मध्य प्रदेश पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उछाल देखा गया है। पेट्रोल की कीमतों में 0.27 रुपये की वृद्धि देखी गई है। वहीं डीजलों की कीमत में 0.24 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल की कीमतों में 0.50 रुपये से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इस लिस्ट में सीहोर, कटनी और अनूपपुर शामिल है। फिलहाल प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये से लेकर 112 रुपये के बीच में है। मध्य प्रदेश में फिर होगी झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 28% से ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश में एक बार फिर जोरदार बारिश होने की संभावना है। विदिशा, सागर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों के कुछ निचले हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। सिवनी में फिर हिली धरती। 3 वर्षों से लगातार बरसात के बाद महसूस किए जा रहे हैं भूकंप के हल्के झटके। मध्य प्रदेश के सिवनी में गुरुवार एक बार फिर भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया। सुबह करीब 5:20 पर धरती हिलने से घर में मौजूद लोग सहम गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ सामान्य हो गया। भूकंप का झटका महसूस होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि भूकंप मापी पर जिले में भूकंप दर्ज नहीं हुआ है। भूकंप के इन हल्के झटकों से कोई बड़ी हानि सामने नहीं आई है। 11 सितंबर से चलेगी जबलपुर गया स्पेशल। कल से शुरू हुआ आरक्षण। पितृपक्ष पर जबलपुर के लोगों को गया जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाकर राहत दी है। रेलवे ने जबलपुर गया जबलपुर के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन जबलपुर से गया के बीच 3 ट्रिप और गया से जबलपुर के मध्य 4 ट्रिप में चलेगी। इस ट्रेन में कल से आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन 01709 जबलपुर से गया स्पेशल ट्रेन 11, 16 एवं 21 सितंबर को जबलपुर स्टेशन से रात 7:45 पर चलेगी। डेंगू पर नियंत्रण के लिए 300 लीटर डीजल से होगा पायरेथ्रम दवा का छिड़काव। शहर में डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए पायरेथ्रम दवा का छिड़काव अब नियमित होगा। मलेरिया विभाग को 300 लीटर डीजल की उपलब्धता होगी। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने डीजल की उपलब्धता कराने के लिए अलग से फंड दिलाई है, जिससे वर्षा के मौसम में ठीक से सर्वे का काम हो सके और मच्छरों की रोकथाम की जा सके। जिला अदालत में ऑनलाइन फाइन जमा करने के लिए 2 काउंटर खोले गए। जिला बार एसोसिएशन जबलपुर की मांग को गंभीरता से लेकर जिला अदालत में ऑनलाइन फाइन जमा करने 2 काउंटर खोल दिए गए हैं। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी व सचिव राजेश तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय समय पर पक्षकारों को जुर्माना राशि ऑनलाइन जमा करने के निर्देश दिए जाते हैं, चूँकि ट्रेजरी में जुर्माने की राशि मैनुअल जमा करना बंद कर दिया गया है। चंबल तोड़ सकती है पिछले साल का रिकॉर्ड। बीहड़ में बसे 20 से अधिक गांवों में अलर्ट। भिंड में चंबल नदी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। चंबल नदी का जल स्तर देर रात 128 मीटर के आसपास हो गया। ये पिछले साल की तरह पूरी तरह उफान पर है। रात्रि के समय चंबल नदी का जल स्तर 127.29 मीटर तक पहुंचा है। पार्वती नदी उफान पर है और चंबल के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जल संसाधन विभाग के अफसरों ने चंबल के जल स्तर में और वृद्धि होने की आशंका जाहिर की है। चंबल की बाढ़ से बीहड़ में बसे 20 से अधिक गांव सीधे तौर पर प्रभावित हो उठे हैं। वहीं 2 गांव में हेलीकॉप्टर से राशन सामग्री भेजी जाने लगी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पीओपी के गणेश विग्रहों पर अंकुश नहीं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कृष्ण कुमार लाहोटी की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने कई वर्ष पूर्व एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के गणेश आदि विग्रहों के पुण्य सलीला, नर्मदा आदि नदियों में विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद पीओपी के गणेश विग्रहों के निर्माण व क्रय विक्रय पर ठोस अंकुश नदारद होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या यथावत बनी रही। लिहाजा माटी के गणेश विग्रह बनाने की दिशा में प्रेरित करना वक्त का तकाजा है।